प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर, गैलीलियो। इसका सही ऑप्शन है रोमर, ऑप्शन सी। रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सत्य तथा पवित्रता का, शक्ति एवं समृद्धि का, प्रगति का, सामाजिक न्याय का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन एक, सत्य तथा पवित्रता का। सत्य तथा पवित्रता का राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? ऑप्शन है कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। इसका सही ऑप्शन है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है फाइब्रिन, हेपारिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। इसका सही ऑप्शन है हेपारिन। हेपारिन के कारण रक्त के अंदर थक्का नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिन के कारण प्रोटीन होता है फाइब्रिन, जिसके कारण रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अपोलो 11। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मेरी लैंड में, ऑप्शन बी, क्वीन मेरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, आइरिस पटल पर, कॉर्निया पर। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी कारण दूर की वस्तु रेटिना के आगे बनती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण होता है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो बेसिन सबसे बड़ा है गोदावरी का। ऑप्शन सी इसका सही है। गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। 12 नंबर का प्रश्न है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, होयसल मंदिर का मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर, कोणार्क का मंदिर या तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है।
गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन है रूपक, कास्पिन, दिनार या पन। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, जबकि सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। इसका सही ऑप्शन है चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, जबकि सोना दिनार कहलाता था। 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज। इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली पर किया था। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, मजदूर पर या व्यापारी पर। इसका सही ऑप्शन है एक, निश्चित आय के व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा का मूल्य घट जाना तथा महंगाई बढ़ जाना। 17 नंबर प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? इसका सही ऑप्शन है गुरनार मिल्डर। गुरनार मिल्डर ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। 18 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था? इसका प्रधान पेशवा होता था। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान पेशवा होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार या उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार। 20 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पनीर, पालक, मछली, मक्खन। तो कार्बोहाइड्रेट पालक में नहीं पाया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग करती है? सुरक्षा परिषद में या न्यायशीलता परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में या महासभा में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग करती है, ऑप्शन एक, सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? ऑप्शन है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या गणना कार्य करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है ऑप्शन सी, इसका सही है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? जहांगीर ने, अकबर ने, गुरु गोविंद सिंह ने या शाहजहां ने? इसका सही ऑप्शन है अकबर ने। अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराए थे। 24 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के या दोनों के या राष्ट्रपति के? इसका सही ऑप्शन है केवल लोकसभा के। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो खेल खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती है, जबकि खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। 27 नंबर प्रश्न है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 28 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ऑप्शन एक, बड़ा निकोबार में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य की नीति अन्य 3 से भिन्न है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाशीय तीव्रता या चुंबकीय बल के। तो पार्सेक दूरी का इकाई है। ऑप्शन एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका सही ऑप्शन है बी। लार की पीएच मान 6.8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऑप्शन डी इसका सही है। 1929 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। सचिंद्र सान्याल ने की थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिला अधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोर्ब्स मंगल ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही है। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वे कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जस्टिस एस.के. धर। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष जस्टिस एस.के. धर थे। जबकि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु ऑप्शन डी है, अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। जबकि राष्ट्रपति की चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो ऑप्शन है 1 धन विधेयक,
धन विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के पड़ते हैं और उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं उपराष्ट्रपति, जिसका वह सदस्य नहीं होते हैं। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है, ऑप्शन सी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया था? तो इसका सही ऑप्शन है 10वां, ऑप्शन सी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, घटिका क्या था? घटिका क्या थे? इसका सही ऑप्शन है उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, जो पल्लव के शासनकाल में रहते थे। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज हिपालस ने की थी। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में एक संयुक्ति मास लगता है। इसका सही ऑप्शन है सी, एक संयुक्ति मास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।